तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की तरफ से भी हमारे एक यहाँ पर नेता हैं जो कार्यकारिणी सदस्य हैं मध्य प्रदेश बीजेपी के, गीत धीर साहब। अगर गीत धीर जी हमारे बीच हैं तो मैं उनका स्वागत करना चाहूंगा, उनको बुलाना चाहूंगा। गीत धीर साहब के बारे में मैं परिचय दूं कि मध्य प्रदेश बीजेपी के मेंबर हैं, इस समय एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं, और मुझे मालूम है कि सबसे ज्यादा प्रेशर अगर किसी पर है तो इस समय बीजेपी पर है, क्योंकि मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बीजेपी की सरकार, अगर भारत देश की बात करें हिंदुस्तान की तो यहाँ भी बीजेपी की सरकार। और कहते हैं कि लॉकडाउन पे सबसे ज्यादा अगर प्रेशर हुआ है तो वो बीजेपी पर हुआ है, बीजेपी की सरकार पर हुआ है। और ये लाजमी भी है कि जो काम करेगा सुनना उसको ही पड़ेगा, जो सत्ता में होगा सवाल उसी से होंगे। तो मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा, ससम्मान आमंत्रित करना चाहूंगा गीत सर को। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस कार्यक्रम में, आप यहाँ पर आए, हमें काफी अच्छा लगा और आज शायद बड़ी महत्वपूर्ण बातें हमारे दर्शकों को सुनने को मिलेंगी। तो गीत सर, बिना किसी औपचारिकता के मैं पहला प्रश्न आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आप इस समय बीजेपी के एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारिणी सदस्य हैं। आपकी पार्टी सरकार में लौटी थी, लगभग उसी दिन से लॉकडाउन लग गया, लगभग 1-2 दिन के आसपास लॉकडाउन लग गया है और तब से लेकर ये जंग चालू है जो शायद आज तक खत्म नहीं हुई है। तो कुछ ऐसे कार्य बताएं जो भारतीय जनता पार्टी ने इस लॉकडाउन के बीच में किए हैं, कुछ कार्य हमारी जनता को आप बताएं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब से लॉकडाउन लगा था तो बीजेपी ने सैनिटाइज करवाने और मास्क बांटने में तो ध्यान दिया ही, जैसा कि सब देख रहे हैं, लेकिन इस बात पे भी ध्यान दिया कि सबसे ज्यादा टेस्ट जो है वो मध्य प्रदेश में हो। उसी का परिणाम है कि रिकवरी रेट भी मध्य प्रदेश का सबसे अधिक देखने को मिला। और इस बीच हमारे माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह जी और उस टाइम के माननीय गृह मंत्री जी और स्वास्थ्य मंत्री माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जो काम किए उनकी भी पूरे देश ने और पूरे प्रदेश ने सराहना की, क्योंकि सबसे पहले बीजेपी ने एक बात पे ध्यान दिया था कि महाराष्ट्र के जैसा हाल ना हो जाए, जैसा मुंबई में धारावी में कोरोना फैला और वो रुकने के लिए तैयार ही नहीं था, तो उस तरीके से कहीं मध्य प्रदेश में भी और खास करके भोपाल में भी कहीं बस्तियों में ना फैल जाए। तो विशेष रूप से हमारा जो ध्यान था वो बस्तियों को लेकर काफी रहा। दूसरा, हमने लोगों से भी जो आग्रह किया बहुत सकारात्मक रूप से किया, लोगों की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी ने कई कार्य किए जो सबने देखे। वाकई में गीत धीर साहब, आप बीजेपी की तरफ से आज यहाँ उपलब्ध हैं, बीजेपी की तरफ से, और कहते हैं कि जो सत्ता में होगा सवाल भी उसी से पूछे जाएंगे। विपक्षी पार्टी बार बार ये आरोप लगाती है कि शायद मध्य प्रदेश में सत्ता कांग्रेस के हाथ से बीजेपी को दिलवाने के लिए थोड़ी सी देरी हो गई, इस कारण से लॉकडाउन लगाने में थोड़ी देरी हो गई, शायद सत्ता के कारण ये देरी हुई। हालांकि ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों की जिज्ञासा हो ये जानने की। तो क्या वाकई में आपको ऐसा लगता है कि सत्ता बीजेपी के हाथ में आए इस कारण से देरी हुई, और यही लॉकडाउन अगर 1 महीने पहले हो जाता या 2 महीने पहले हो जाता तो शायद जो भयावह स्थिति अभी हमारे मध्य प्रदेश की है, लगभग आपको मालूम होगा कि मध्य प्रदेश की स्थिति अभी 24,000 के आसपास पहुंच गई है, आंकड़ा 24,000 कोरोना के मरीज जो है मध्य प्रदेश में है। तो क्या 1 महीना पहले जो है, कल लगभग 23,310 थे और आज 24,000 के आसपास हो गए, तो ये क्या आंकड़ा इससे बेहतर स्थिति हो सकती थी अगर हम लॉकडाउन 1 महीने पहले लगाते? तो आपका क्या कहना है इस बारे में? जी, आपके प्रश्न में ही इसका जवाब भी है। देखिए, 130 करोड़ के लगभग आज जो है जनसंख्या है हमारे देश की, और केवल 4 या 5 या 10 लोगों के इन्फेक्ट होने से 130 करोड़ जनता को जबरदस्ती घर में बिठा दिया जाए, ये तो कहीं से भी उचित नहीं था। तो जिस प्रकार से जब केसेस बढ़े, सरकार को जैसा दिखा तो बिल्कुल सही टाइम पे जो है लॉकडाउन किया गया, और इसकी प्रशंसा सिर्फ प्रदेश के या देशवासी नहीं कर रहे हैं, पूरा विश्व कर रहा है। और इस बीच क्योंकि हमने अभी 133 कंट्रीज की हेल्प करी है, तो 133 कंट्रीज जो थी वो अभी तक तो लॉकडाउन नहीं लगा पाई है। इवन आप देखें, अभी मोस्ट पावरफुल कंट्री विश्व पे अपने आप को अमेरिका बताता है, रिप्रेजेंट करता है मोस्ट पावरफुल कंट्री के रूप में, वो अभी तक के लॉकडाउन नहीं लगा पाया है। और हमारा रिकवरी रेट देखिए, 130 करोड़ जनता के हिसाब से हम 1% भी अभी इन्फेक्टेड नहीं है, तो हमारा रिकवरी रेट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और इसका जो है मेन चीज यही है कि हमने राइट टाइम पे राइट एक्शन लिया, राइट डिसीजन लिया, और इसका पूरा श्रेय माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी को मैं देता हूं, क्योंकि जनता के हित में, राष्ट्र हित में जो कार्य करना चाहिए था बिल्कुल वो कर रहे हैं और किया भी उन्होंने। जी बिल्कुल सही, वाकई में ऐसे प्रधानमंत्री शायद भारत को दोबारा नहीं मिलेंगे, ऐसी बहुत लोगों की राय है और सच्चाई भी है। आपको मालूम होगा मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जब इस्तीफा दिया था तब मध्य प्रदेश में बड़े गिने चुने पेशेंट थे, शायद एक भी नहीं था, या होंगे भी तो बहुत कम, लेकिन ये आज आंकड़ा जो है 24,000 के पार हो गया है। और आपने देखा होगा कि जब से अनलॉक की प्रक्रिया चालू हुई है तब से ये आंकड़ा निरंतर बढ़ता जा रहा है। अगर आप न्यूज़पेपर उठाएं, न्यूज चैनल देखें, तो आंकड़ा काफी ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। तो आपको इस कंडीशन में क्या लगता है कि दोबारा
लॉकडाउन लगा देना चाहिए हमारे प्रदेश में या शहर में या पूरे देश में, या फिर जनता को खुद जनता कर्फ्यू की तरह पालन करना चाहिए, वो खुद सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करे, वो खुद बाहर ना जाए, वो खुद बाजारों से दूर रहे? आपकी क्या राय है इस बारे में? देखिए, हमारी जो सरकार है वो राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य करती है, और सरकार के पास में सारे ही प्लान्स रेडी हैं। तो जैसी आवश्यकता होगी बिल्कुल उस प्रकार का निर्णय ले लिया जाएगा। किस प्रकार से अभी चीजें अपने को देखने को मिलेंगी उस प्रकार से निर्णय ले लिया जाएगा। जैसे अभी आज ही कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत कुछ 4-5 क्षेत्र भोपाल के जो है उनको 5 दिन के लिए लॉकडाउन में डाल दिया गया है। तो जैसा सरकार उचित निर्णय लेगी, सरकार के सारे ही प्लान रेडी है, तो सरकार को जैसा ही लगेगा कि जनता के लिए जो उचित है वो वैसा प्लान उस तरीके से सामने आ जाए। बिल्कुल, वाकई में आपने सही बोला कि आज भी मैं भी खुद पेपर देख रहा था, जिस एरिया में मैं रहता हूँ लाल घाटी के, उसके आसपास भी उसको कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। काफी ज्यादा संख्या में लोग वहां से एक दूसरे के साथ ट्रेवल करते थे, उसको रोकने के लिए सरकार ने ये प्रयत्न किए हैं। हो सकता है आने वाले समय में लॉकडाउन न भी लगे, और अगर लगता है तो हो सकता है पूरे शहर में लग जाए, पूरे प्रदेश में लग जाए। खैर जैसा भी है, हमारा पहला लक्ष्य इस समय व्यापार करना नहीं है, हमारा पहला लक्ष्य जो है वो लोगों को सेव करना है, लोगों को बचाना है। जब लोगों को बचाने की बात आती है तो लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा अगर समस्या कहीं हुई है तो मजदूरों को हुई है, गरीबों को हुई है। मैंने देखा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो संघ की विचारधारा से जुड़ी हुई है, आप खुद संघी हैं, आप संघ से भी जुड़े हुए हैं, और सीधा सीधा इसका एग्जाम्पल ये है कि संघ जो है सड़कों पर आकर लोगों की सेवा कर रहा था। मैंने स्टेशन पर भी उनको, मजदूरों को खाना खिलाते हुए देखा, मैंने सड़कों पर भी देखा, और इससे प्रेरित होकर मेरे ख्याल से जो आपके प्रदेश अध्यक्ष हैं बीडी शर्मा जी, मेरे खुद बहुत अच्छे परिचित हैं, मेरे मित्र हैं, मैंने जब उनको देखा तो वो भी सड़कों पर थे। आपके जो जिले के अध्यक्ष हैं सुमित पचौरी जी, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, वो भी सड़कों पर आए थे। और आपको भी मैंने देखा कि आप कभी गरीबों को खाना खिला रहे हैं, तो कभी हमने ये देखा कि आप उन जानवरों के लिए कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपका एक बेजुबानों के लिए एक अखबार की कटिंग भी हमारी टीम को मिली है कि आपने कोशिश की। तो आपके द्वारा या आपकी पार्टी के द्वारा जो जो सेवा के कार्य किए गए हैं, विशेषकर आपके द्वारा, तो उस बारे में भी थोड़ी सी जानकारी हमारी जनता को मिले तो काफी मेहरबानी हो। देखिए, आपने जैसा संघ का विषय ले लिया तो सबसे पहले तो मैं राष्ट्र हित को ध्यान में रखते हुए संघ की बात करता हूँ। संघ जो है वसुधैव कुटुंबकम को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है, और खाना खिलाना, भोजन पहुंचाना अपनी जगह पार्टी ने किया है, बिल्कुल किया है। लेकिन संघ की सेवा भारती के अंतर्गत जो कार्य हुए हैं उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, क्योंकि खाना तो बांटा है, लेकिन उसके साथ में लोगों को दवाइयां, जो बुजुर्ग लोग थे जो फंस गए थे उनको एक तरफ से दूसरी तरफ वापस अपने निर्धारित स्थानों पर, घर वाले जहां पर उनके अटक गए थे उनको वापस अपने घर वालों से मिलवाया, वो भी पूरी तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कि वो सुरक्षित अपने घर पहुंचे। दवाइयां उन तक के पहुंचाई गई, क्योंकि अभी कई जगहों पे ये देखा जा रहा था कि लॉकडाउन के कारण मेडिकल शॉप भी बहुत जगह पे बंद थी, तो कई जगहों पर प्रॉपरली दवाइयां उपलब्ध नहीं हो पा रही थी मार्केट में, और लोग नहीं निकल पा रहे थे, तो दवाइयां प्रॉपर उपलब्ध करवाई गई। ऐसी भी कई लोगों की जो है बातें सामने आई, जैसे जिनके बच्चे बाहर थे, पेरेंट्स काफी एजेड थे, निकल नहीं सकते थे घर से, और पहले तो क्योंकि नॉर्मल डेज में तो वो ओला और ऊबर जैसे चीजों को यूज करते थे और चले जाते थे, बट अभी तो सारी फैसिलिटीज बंद थी, और एजेड होने के कारण सरकार के जो नियम थे उनका भी उनको पालन करना था। तो ऐसे लोगों तक के भी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनका खास करके संघ की दृष्टि से, सेवा भारती की दृष्टि से बहुत ज्यादा रूप से उनका जो है भरण पोषण करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। पार्टी ने निश्चित रूप से, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी वी डी शर्मा जी भाई साहब ने बहुत बहुत जमीनी स्तर पर उतरकर कार्य किया है, जिसका जो है सराहना जैसे आपने भी करी, और बहुत आवश्यक है इसकी सराहना करना, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों से तो हमें प्रेरणा मिलती है, और वही हमारी ऊर्जा का स्रोत है एक तरीके से कहा जाए तो। जहां तक कि आपने बात मेरी कही, तो आपने भी कटिंग दिखाई दी, मेरा जो था मैं अपने बारे में क्या कहूं, लेकिन हाँ यही था कि मैं विदाउट मीडिया पब्लिसिटी ये सब चाह रहा था कि थोड़ा सा, क्योंकि मेरा निवास जो है वो मुख्यमंत्री निवास के जस्ट बगल वाला ही बंगला है श्यामला से, और यहाँ पर कंप्लीट लॉकडाउन था। इस कारण से जो मॉर्निंग वॉक करने लोग आते हैं लेक व्यू पे, वो नहीं जा रहे थे, वहां पर चौपाटी टाइप का जो थोड़ा सा एरिया बना हुआ है वो भी बंद था। तो जो एनिमल्स है, स्पेशली डॉग्स हैं, स्ट्रीट डॉग्स वहां पर है कुछ, और कुछ वहां पर गिलहरियां, कुछ बंदर भी वहां आ जाते हैं, जिनको लोग सुबह फीड करते हैं, उनको लोग सुबह ब्रेड या ऐसा कुछ दे देते हैं, बिस्किट्स दे देते हैं। तो अब लोग नहीं आ रहे थे, तो जानवरों को तो नहीं मालूम कि क्या कोरोना है और क्या कोरोना नहीं है, तो मेरे को लगा कि यहाँ पर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए हम जो कार्य कर सकते हैं, तो मैंने वहां पर अपने घर में जो हमारे गाड़ियों में जो तेल वेल डलता है, इनके जो डब्बे रहते हैं, इनको कट करवाया अपने घर पे आदमी से, क्योंकि सब मार्केट बंद था,
और उसके अंदर पानी भरवा के वहां पर कई जगहों पे रखवाए ताकि चिड़िया, बंदर, जो एनिमल्स हैं वो वहां पर पानी पी पाए, और डेली उसको रिफिल किया जाए वहां पर, क्योंकि टैंक्स बनी हुई है, तो उन टैंक्स से मैं रिफिल करवा रहा था, खुद जाके मैं कर रहा था। और मक्का और बिस्किट्स, इनका चूरा करके मैं वहां पर जानवरों को डाल रहा था। तो वो जानवर जो थे, मेरे को देखने को मिला कि जैसे प्रेम जो रहता है, पहले दिन वो डर रहे थे, दूसरे दिन थोड़ा सा उनका डर कम हुआ, धीरे धीरे वो मेरे को देखते थे कि मैं साइकिलिंग करते हुए जा रहा हूँ और वहां पर उनको दे रहा हूँ, तो मेरे पास आने लगे। तो ये छोटे मोटे कार्य हमने किए। और संघ की और बीजेपी की बात की जाए तो पूरे देश को और पूरे प्रदेश को उन्होंने संभाला है। तो मेरा कार्य उनके सामने कुछ भी नहीं है, मैं एक छोटा सा कार्य करता हूँ मैं अपने आप को। वाकई में जिस प्रकार से संघ के अंदर से ही बीजेपी निकली है, संघ के अंदर से भारत विकास परिषद निकली है। मैं खुद भारत विकास परिषद का संतनगर का सचिव हूं, और जिन संस्था का आपने नाम लिया सेवा भारती का, मैं खुद उससे जुड़ा हुआ हूं। तो सेवा भारती ने वाकई में सेवा बस्तियों तक पहुंच के, जिन बस्तियों को वाकई में जरूरत थी वहां तक पहुंच के सेवा का कार्य किए। गीत सर ने खुद सेवा का कार्य किया। गीत सर, आप हमारे इस लाइव प्रोग्राम में आए, बीजेपी की तरफ से आपने लोगों को सारी जानकारियां बताई, क्योंकि अभी भी जनता को असमंजस था कि क्या होगा, लेकिन मेरे ख्याल से काफी चीजें आपने क्लियर की। तो मैं सभी की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, पूरी टीम की तरफ से। और देखिए कमेंट्स बॉक्स में लगातार कमेंट आ रहे हैं, कभी स्वाति कर रही है, कभी स्वप्निल कर रहा है, कभी कविता गौर कर रही है, कभी रवि राठौर कर रहे हैं, और सभी आपको बधाई देना चाह रहे हैं, सभी आपको धन्यवाद देना चाह रहे हैं। ये देखिए नाइस जॉब सब लिख रहे हैं। तो काफी लोग हैं जो इस समय, हरिओम, आपने मुझे मौका दिया यहाँ पे आने का, सबके सामने अपनी बात रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे गीत धीर सर जो मध्य प्रदेश